हेलो 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 हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे बच्चे बताएंगे आप सब कैसे हैं। आप सभी लोगों का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अतुल शर्मा, मनीष कुमार, जयश्री, रोहन यादव, RSA, दीपक, आकाश कुमार, सोनिल, पल्लवी, शिवा, विवाह, वेरी गुड। सभी बच्चों का स्वागत है, बहुत बहुत दिल से स्वागत है, कतई दिल से स्वागत है। तो आप लोग जानते हैं आज हमारी विलोम शब्द की दूसरी क्लास है और कुल मिलाकर के हम विलोम शब्द की 3 क्लास लेंगे, यानी इसके बाद एक क्लास और होगी। मैंने बोला था कल के विलोम शब्द और थम्स अप करके मुझे ये बताना, हाँ जी पिछली सीट हम लोग पढ़ करके आए हैं। और बच्चे जब वोकेब की बात आती है हिंदी के की तो रिवीजन मस्ट हो जाता है, तो इसका समय समय पर एक रिवीजन आप लोग करते रहेंगे, है ना। पहले पढ़ो, एक वीक में पढ़ लेना एक बार, और दोबारा देखोगे बहुत कम जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 2-3 बार पढ़ लोगे अपना आप कंठस्थ हो जाएंगे, सभी कंठस्थ होना जरूरी है। ओके, तो 100 तक शायद हम कर चुके थे, इनको 198 ऐसे ही कुछ किया था हमने कल। देख लेते हैं एक बार कहाँ तक किए थे, नवीन बताना एक बार। 100 तक कंप्लीट हो गए थे, बहुत बढ़िया। तो कहाँ तक कर लिए थे हमने, 100 तक कर लिए थे। वर्ण्य का अवर्ण्य, वांछित का अवांछित, ये रद्द का कर चुके हम लोग, रद्द का बहाल है। बहुत बढ़िया। तो क्या कर रहे थे हमने, ये रद्द का बहाल, वर्ण्य का अवर्ण्य, अवर्ण्य और वांछित का अवांछित, यहां तक मैं आपको करा चुका भी है। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे, आगे चलेंगे भैया, आगे पढ़ना शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे आप लोग बनाने की। और मैं आपको फिर से दोहराता हूं, जो भी अर्थ मैं जिस शब्द का बताऊं वो अर्थ आप बच्चे नोट कर लेना, है ना, ताकि आपको आसानी रहे उस शब्द को समझने में। और अगर उस शब्द को नहीं समझोगे तो बड़ी दिक्कत होगी। वेरी गुड, ठीक है बच्चे, बनाएंगे। वादी, वादी कौन होता है जी, वादी का होता है उल्टा प्रतिवादी। इधर से बनाते हैं, वादी का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, प्रतिवादी हो जाएगा। क्या बोलोगे, प्रतिवादी। और प्रतिवादी का क्या मतलब होता है, दोनों शब्दों की मीनिंग क्या है। देखो, वादी जो होता है वो फरियादी होता है, मतलब जो मुकदमा दायर करता है। एक आदमी जाता है ना कोर्ट में, जिसके ऊपर आपका, हम कह सकते हैं अत्याचार हुआ है, तो ये कौन है, ये फरियादी व्यक्ति होता है जो फरियाद लेकर के जाता है कि जी मेरी मदद करो। और जिसके खिलाफ मुकदमा चलता है वो कौन होता है, प्रतिवादी, जिस पर मुकदमा दायर किया गया है। ठीक है, विकल का क्या होता है, अविकल, विकल का होता है अविकल। और ये विकल का अर्थ क्या है, विकल बोलते हैं जो असमर्थ होता है। असमर्थ कहते हैं ना भाई, ये इसके बस की नहीं है, ये असमर्थ है इस काम को करने में। लेकिन अविकल का मतलब है जो समर्थ है, जो उस काम को कर सकता है। ठीक है, असमर्थ। विच्छिन्न, विच्छिन्न का होता है अविच्छिन्न, क्या होता है, अविच्छिन्न, यानी जो विच्छिन्न नहीं है, जो विच्छिन्न नहीं है। तो भैया जी विच्छिन्न क्या होता है, जैसे जो काटकर अलग कर दिया गया हो, काटकर अलग कर देना। जैसे किसी का हाथ काट दिया तो उसका हाथ अलग हो गया, तो उसको बोलेंगे उसका विच्छिन्न हाथ है, काटकर अलग किया हुआ है। हाथ क्या हो चुका है, विच्छिन्न हो चुका है। तो जो चीज कट करके अलग हो जाती है उसको हम बोलते हैं विच्छिन्न। ठीक है, तो विच्छिन्न का क्या होता है, अविच्छिन्न। विज्ञ का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विज्ञ का क्या हो जाएगा बोलेंगे, तो अगर हम बोले विज्ञ मतलब हम ज्ञानी को बोल सकते हैं, जो ज्ञानी होता है। और ज्ञानी का उल्टा क्या होगा, अविज्ञ, यानी जो ज्ञानी नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है। वी मतलब अच्छा, अच्छा ज्ञान। सुविज्ञ भी होता है अच्छा ज्ञानी। अविज्ञ जिसको ज्ञान ना हो। विधवा, विडो, जिसका पति मर चुका है। और एक है जिसका पति जिंदा है, सधवा। सहित है, पति के सहित है। ठीक है, विधवा का क्या होता है, सधवा होता है। ठीक है, क्या होगा, सधवा। बच्चे विकल का सकल नहीं हो सकता, सकल का मतलब होता है टोटल। जैसे हम बोलते हैं सकल मतलब कुल आय, टोटल इनकम, सकल आय बोलते हैं। तो सकल जो शब्द है वो कुल को कहते हैं, विकल का कभी नहीं हो सकता। विकल का मतलब है असमर्थ होना, और समर्थ होता है अविकल। विधि, विधि का क्या होता है, निषेध। विधि से मतलब जो चीज वैध है, योग्य है। और एक चीज है निषेध, जिसके लिए ना है, मना है, अवैध है। तो क्या होता है, विधि का होता है आपका हमेशा निषेध। बहुत बढ़िया। विधवा का विलोम शब्द विधुर नहीं होता भैया अरे यार, विधुर बोलते हैं जिसकी पत्नी मर जाती है, विडोअर होता है वो, जिसकी पत्नी मर गई, वो इसका
लिंग परिवर्तन है। विधवा स्त्रीलिंग है, वो लिंग में पढ़ोगे आप, इसका पुरलिंग जो है वो हो जाएगा विधुर। ये कह रहा विधवा का विधुर। भाई बड़े कलाकार हो। नेक्स्ट, बनाओ भैया, थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे और सोचो, और अपना लिखना मत कभी काटा पीट मचा दो उसमें, आराम से सोचो और जो मैं बोलूं तब देखो कि ठीक है या नहीं है। वेरी गुड। भैया इसकी पीडीएफ नहीं मिली अभी, बच्चा मिल जाएगी पीडीएफ, बिल्कुल मिलेगी। वेरी गुड, बनाओ ये अभी। विपन्न, विरल, विस्तृत, व्यग्र, और आपका व्यष्टि, शकुन, शालीन, बड़ा अच्छा शब्द आ गया, शालीन, शीतल, और आपका सत्कार। तो विपन्न का बताओ क्या हो जाएगा, और विरल का बताओ क्या हो जाएगा। विपन्न का हो जाएगा आपका भैया अविपन्न, अविपन्न। और ये विपन्न दरअसल में होता क्या है, विपन्न बोलते हैं रोगी को, जिसको रोग रहता है कोई। भाई ये तो विपन्न है, मतलब रोगी है, और अविपन्न मतलब निरोगी, एकदम स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं है उसको, है ना। विपन्न का क्या मतलब होता है, रोग। विरल, विरल जो बड़ी मुश्किल से ढूंढने से मिले। विरल क्या होता है, जो मुश्किल से मिले। लिख लेना बच्चे, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी है, समझो बहुत सारे शब्द तैयार हो रहे हैं। कठिन शब्द है जो कोई बच्चा अपनी तैयारी में बहुत कम जान पाता है, याद करके रखना, ठीक है। और आप देखते होंगे जिन बच्चों ने भी पुरानी परीक्षाएं दी हैं, इवन पीईटी जैसा एक छोटा सा एग्जाम, बेहद आसान एग्जाम देखा होगा, वहां भी वोकेब कठिन आ जाता है, बच्चे को दर्प जैसा शब्द मिलता है। अब तो सब जानते हैं उसको, उस टाइम कराया ही नहीं किसी ने। दर्प का घमंड होता है ना, पर्यायवाची। तो अब तो भैया वोकेब, अच्छी खासी वोकेब पूछी जाती है। कहीं नहीं पूछेगा आपसे ऊंचा का क्या होगा, नीचा होगा, कभी नहीं। अच्छा शब्द पूछता है, बहुत अच्छा है। विरल, विरल मतलब जो मुश्किल से मिले, और जो आसानी से मिल जाए सुलभ, सुलभ। जैसे सुलभ शौचालय होते हैं, तो भाई शौचालय के लिए ढूंढना पड़ता है ना, एक है सुलभ शौचालय, मतलब आसानी से मिल जाएगा, परेशान मत हो भैया, इसमें चले जाओ, सुलभ। विस्तृत, विस्तृत मतलब बड़ा, और इसका क्या होता है, संक्षिप्त, एब्रीविएटेड, संक्षिप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संक्षिप्त। जैसे एमए, मार्क्स क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स, पीएचडी, फिलोसफी इन डॉक्टरेट, तो क्या बोल देते हैं उसको, हम कहते हैं ये एब्रीविएटेड फॉर्म है, पीएचडी छोटी फॉर्म, है ना। एमबीबीएस क्या बोलते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, तो वो क्या है, वो एब्रीविएटेड फॉर्म है, संक्षिप्त एमबीबीएस। विस्तृत है जो बड़ा फॉर्म है, एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉज। चलो, व्यग्र का क्या होता है, व्यग्र बोलते हैं जो शांत है, एकदम शांत है। तो व्यग्र का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब जो अशांत होगा। तो एक तो अव्यग्र होता है, अव्यग्र, इसी किसको बोलते हैं, अशांत को। और व्यग्र का मतलब क्या है भैया जी, शांत, एकदम काम, एकदम शांत है। आगे व्यष्टि का क्या होता है, व्यष्टि का होता है समष्टि। ये तो हमने एक दिन अभी हिंदी के प्रैक्टिस सेट में भी बताया। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, किसी एक की बात कर रहे हैं जब आप, जब किसी एक की बात कर रहे हो, इंडिविजुअल। और समष्टि मतलब पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। ये अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं। जब सारी चीजों का एक बड़े स्तर पर हम अध्ययन करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र हो जाता है, पूरी जनसंख्या, पूरे विश्व का अध्ययन कर रहे हैं। और जब किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि मतलब किसी एक अकेले पर, समष्टि मतलब सब पर। शकुन का क्या हो जाएगा, अपशकुन। शकुन भेजते हैं ना भैया, 101 रुपए शकुन के दे दो, उनके घर एक फलों की टोकरी भिजवा दो शकुन के नाम की। अपशकुन बुरा, शकुन अच्छा। शालीन, शालीन होता है मतलब बड़ा शालीन व्यक्ति है यार, बहुत शालीन व्यक्ति है। और एक होता है धृष्ट, एकदम बेकार। शालीन मतलब अच्छा, जिसको देख करके एकदम अच्छा फील हो। और एक होता है धृष्ट, जिसको देखकर डर लग जाता है। शीतल, शीतल किसको बोलते हैं भैया जी, एक गिलास शीतल पानी पिला दो। शीतल मतलब ठंडा, और शीतल का होता है उल्टा उष्ण, उष्ण मतलब गर्म। देखो ये मैं अर्थ आसान इसीलिए बता रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम के होंगे तो उनको उष्ण उष्ण से तो समझना, ये समझो टेढ़ी खीर है, तो इसीलिए बता रहा हूं। उष्ण मतलब गर्म, हॉट, शीतल ठंडा होता है। सत्कार, आदर सत्कार, किसी का स्वागत करना, सत्कार।
और एक है किसी का अपमान करना, तिरस्कार होता है, तिरस्कार। तो सत्कार क्या होता है, बोलेंगे वेलकम करना, किसी का वेलकम करना। और तिरस्कार क्या होता है, किसी का अपमान करना, है ना, अवज्ञा कर देना, किसी को डिसऑबे कर देना। वेरी गुड। शकुन का अपशगुन, मैक्सिमम बच्चे ठीक आंसर दे रहे हैं। चलो भाई चलो, नेक्स्ट। अगले पर चलेंगे भैया। आगे क्या है, सदाश्य, समृद्धि। समृद्धि मतलब कोई तरक्की कर रहा है, बोलो। सदाशय का क्या हो जाएगा, दुराशय। सदाशय देखो संधि है इसमें, तो सत धन आश्य, अच्छा आशय होता है जिसका। एक का होता है बुरा आशय, दुर्जन वाला आशय, दुराशय, दुराशय हो जाएगा। ठीक है। समृद्धि मतलब किसी की तरक्की हो रही है भैया, बहुत आगे बढ़ रहा है कोई, तो उसका क्या हो जाएगा आपका तरक्की में, मतलब किसी का नाश कर देना, विनाश, विनाश। क्या बोलोगे, विनाश। ठीक है, किसी चीज को बिगाड़ देना। सम्मुख, मुख के सामने एकदम। विमुख, जो मुख पलट ले। एक तो ये होती है कि सामने बैठी रहती है, आपसे बातें हो रही हैं अच्छे से, आप लोग दो लोग सामने बैठ के बात कर रहे हैं। एक है विमुख, जो मुंह बनाकर बैठी है, तुम इधर देख रहे हो तो वो उधर देख रही है, तुम्हारा ध्यान है 33 डिग्री पर, उसका ध्यान है 133 डिग्री पर। तो विमुख, दूसरी तरफ मुख, सम्मुख, आमने सामने मुख। सरस क्या होता है, शरस, से रस, रस सहित, जिसमें रस हो, वो शरस है, रस के सहित है। और एक है रस के बिना, नीरस, बिना रस का। नीरस मतलब बिना रस का। स्तुति, किसी की वंदना करना, भगवान जी की हम क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं। तो स्तुति मतलब पूजा करना। तो स्तुति का उल्टा क्या हो जाएगा, किसी की बुराई करना, निंदा। भाई एक के सामने तो आप सिर झुकाते हैं, ऐसे स्तुति करते हैं। जैसे मैं बोलता हूं आप सब प्यारे बच्चों की वजह से हम लोग हैं, तो हम आपकी स्तुति करते हैं। और एक है निंदा करने लग जाएं, अजी बच्चे क्या ये, हम तो पढ़ाते हैं इनको, हैं ये बच्चे क्या है, हम नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होएगा। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, हम सब लोग एक दूसरे के पूरक हैं, हम आपके लिए, आप हमारे लिए। स्तुति और निंदा। स्थावर का क्या होता है, जंगम, जंगम मतलब एक तो चीज ऐसी है स्थावर, स्थित है, उसको कहीं ले जाया नहीं जा सकता। अच्छा कोई आदमी घर को चुरा सकता है क्या, नहीं चुरा सकता जी, क्योंकि घर चुराई, चुराई जो चोरी होती है किसकी होती है, कानून क्या कहता है, 378 धारा संख्या, वो ये कहती है कि चोरी उन चीजों की हो सकती है जिनको ले जाया जा सके, मूवेबल है। जैसे किसी का पॉकेट है, उसको ले जा सकते हैं, है ना। तो वो स्थावर, स्थावर कौन सी होती है, घर। किसी का जंगल चुर जाएगा, खेत को चुरा लेगा किसी के को कोई नहीं। लेकिन जंगम क्या होती है, जो चल सकती हैं। आपके सोने की चैन को कोई ले जा सकता है, तो वो मूवेबल है, मूवेबल, जिसको मूव, खिसकाया जा सकता है, मूवेबल नहीं है ना। अब ऐसा मत करना जी घर को तो बड़ी उससे ले जाएंगे, भीम को बुला लाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हस्व, हस्व होता है लघु, जो आप हस्व स्वर पढ़ते हैं, छोटे स्वर। हस्व का उल्टा क्या होता है, दीर्घ। और बच्चे एक काम की बात बताता हूं आपको, ये जो देखते हो ना आप, है में कुछ बना हुआ है, रेसा निकला हुआ है यहां, तो इसको पहले बोला करो हमेशा। हिंदी भाषा क्या कहती है, ये हश्व नहीं है, रहस्व है। ये ह्रास नहीं है, रिहास है, रिहास। जैसे शब्द होता है हृदय, हम हृदय बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हृदय। हृदय नहीं होता, हृदय होता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना, जो यहां रह होता है ये पूरा रह होता है, पूरा रह, ये पहले बोला जाता है। इसमें है आधा होता है आधा होता है। तो ऐसे बोलोगे, क्या बोलोगे, तो ऐसा नहीं बोलते हृदय नहीं वो पत्थर, ऐसे बोलते हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं, जिसमें देश प्रेम की धार नहीं। तो वो क्या होता है, हृदय। तो रहिष्य वो बोलना हमेशा। ह्रास मतलब किसी चीज में कमी आ गई, कमी। और एक होता है वृद्धि, बढ़ जाना। ह्रास मतलब कमी। जय आप तो आप उसमें पढ़ते होंगे ना इसको, लाभ हानि में, किसी वस्तु के मूल्य में इतना ह्रास हो गया, यानी कमी हो गई, घाटा हो गया। और एक है वृद्धि, बढ़ गई चीज। कर्म का होता है अकर्म, ये तो शायद कल भी पढ़ा था हमने, कर्म का अकर्म हो गया। चलो भाई, कर्म का हो गया अकर्म, कोई दिक्कत।
सर जी जिसका विलोम ना पता हो उसके आगे ए लगा सकते हैं क्या? नहीं जी, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। ए अर्थ देता है, ना का अर्थ देता है, अपोजिट का ही देता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी जिसको आपको नहीं पता उसके आगे ए लगा दोगे, वो तो गलत बात हो जाएगी। प्रखर मिश्रा जी बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, बहुत शानदार। दिखा हुए बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, ऊपर गया। सर जी मैं किसी की तारीफ नहीं करता लेकिन आपकी कर रहा हूं। अरे वाह वाह वाह, ठीक है। जब नहीं करते हो तो अपने प्रोटोकॉल क्यों तोड़ रहे हो? अपने प्रोटोकॉल मत तोड़ो भैया, आगे आ जाओ। कर्म, कार्य, अधिकृत, इच्छा, भेद, ईश्वर, उपयोगी, आशा, मल, आहार, विवाद, शम, अज्ञ, अनुरकट नहीं होगा, अनुरक्त होगा। ये इसको ठीक करना। मैं इतने आप देखें इतने बना करके इतने में शब्द जो गलत है उनको ठीक कर देता हूं। क्या बोलेंगे इसको? लिख लिया करो भैया शब्दों को, पहले आराम से लिखो पहले, तब आगे बढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है ना, हमारी कोई रेल छूट रही है ना। आराम से लिख लिया करो। अनुरक्त, तृष्णा, योग, प्रसाद और संकल्प, बड़े अच्छे शब्द हैं, सभी पूछे जाने वाले शब्द हैं। बोलो। विरल का सरल नहीं होगा। अरे क्यों तुक्का लगाते हो मेरे भाई? सरल आसान को बोलते हैं, उसका उत्तर होता है जटिल, सरल का जटिल होता है, विरल नहीं होगा। काहे को दिमाग लगा रहे हो भैया? हैं वो भी उल्टा सीधा जो दिमाग मारा उसी को बोल रहे हो। कॉन्सेप्चुअल तो बोलो थोड़ा सा। कर्म का अकर्म हो गया, ये तो अभी बता दिया मैंने, ये क्यों बार बार आ रहा है? अकर्म। कार्य का अकार्य हो जाता है, कोई कार्य नहीं। अधिकृत, अधिकृत ये बच्चे ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड है ना, जो अधिकार में है। एक होता अनधिकृत, अनऑथराइज्ड। जैसे कोई घर नहीं बना लेता, ये तो भैया अनधिकृत जगह है। और सबसे बड़ी गलती करते हैं हम, आ लगा देते हैं। अनाधिकृत, अनाधि नहीं होता, अनधिकृत होता है। क्या होता है? वर्तनी का शब्द है, शुद्ध लिखना। अनधिकृत, अधिकृत, ऑफिशियल, ऑथराइज्ड बोलते हैं जिसको। क्या बोलेंगे? ऑथराइज्ड एकदम। इच्छा का क्या होता है? मेरी तो ये विश है कि वो आ जाएं, और अनिच्छा, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है वो आए। भेद का डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश करना। अभेद, भेद होता है अंतर, दो चीजों में भेद यानी अंतर। अभेद मतलब कोई अंतर नहीं है। ईश्वर, जो भगवान है, ईश्वर का उल्टा होता अनीश्वर, अनीश्वर। ये बच्चे यहां से जो शब्द शुरू हुए हैं ये मेरे फेवरेट शब्द हैं, जिनके दम पर हम परीक्षा पास करते आए हैं। आरओ एआरओ तक की परीक्षा में हमने अच्छा स्कोर किया है, यूपीएसआई में काम आए हैं। ये वो रूट शब्द हैं जो आपका विलोम शब्द का आधार मजबूत करने के साथ साथ में आपको बहुत आगे ले जाएंगे। ठीक है, बस समझते रहिए और इसको रिवाइज जरूर करना है ना। ये वो बहुत मजबूत शब्द है। उपयोगी का क्या होता है? जो यूजफुल है, और एक है अनुपयोगी, अनुपयोगी। आशा, किसी से होप रख रहे हो आप, एक है होप, कोई होप नहीं, नो होप, निराशा। ठीक है। मल, मल मतलब गंदा, और इसका उल्टा क्या बताया था कल भी? मलिन का भी निर्मल बताया था, क्योंकि मलिन का अर्थ भी गंदा होता है। मल का भी निर्मल और मलिन का भी निर्मल। वेरी गुड, थैंक यू। चलो आगे बताओ। बहुत बढ़िया। कर्कश का गुरुजी आपने गलत बता दिया, सुशील होता है। तो बच्चा मेरे, जब मैंने गलत बता दिया तो आप उसको ठीक कर लो, बाकी मत करना भैया तुम। कर्कश होती है ध्वनि के लिए इस्तेमाल होता है, और उसका उल्टा होता है मधुर ध्वनि। सुशील कोई ध्वनि नहीं होती, सुशील होता है व्यक्तित्व किसी का भी, पर्सनैलिटी को सुशील बोल सकते हैं। ध्वनि को कभी भी सुशील ध्वनि नहीं कह सकते। चलो भाई आगे। आहार का निराहार, आहार मतलब भोजन, और एक है सॉरी एक है बिना भोजन का, बिना भोजन का। बच्चे ये बोला करो कि मुझे ये डाउट है जी, इसमें मुझे डाउट है, ये मत बोले करो कि मैंने गलत करवा दिया। ऐसा क्यों कहते हो? विवाद का होता है निर्विवाद, एक तो झगड़ा हो गया, और एक है बिना विवाद का निर्विवाद, निर्विवाद। सम का विषम होता है, क्या होता है? विषम। अज्ञ का होता है विज्ञ। देखो सम, इवन, ये तो जानते हो ना, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स,
अज्ञ मतलब ए मतलब ना, ज्ञ मतलब ज्ञान, जिसको ज्ञान ना हो। विज्ञ मतलब जिसको अच्छा ज्ञान है। अनुरक्त, अनुरक्त का होता है विरक्त। अनुरक्त, मीरा जी, मीरा जी, मीराबाई श्री कृष्ण के लिए उनके अंदर अनुरक्ति पैदा हो गई, वो अनुरक्त हो गई, मतलब उनकी कुछ चाह हुई जुड़ने की। जब आपकी किसी से जुड़ने की चाह होती है, आप ये चाहते हैं कि इस अमुक पर्सन से मेरी बात होनी चाहिए, और एक पवित्रता के साथ आप जुड़ जाते हैं, और जब पवित्रता से आप जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं अनुरक्त हो जाना। भगवान के साथ हो गए बहुत सारे लोग, भक्ति में अनुरक्त हो गए, सूरदास जैसे लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ हो गए। ठीक है, विरक्त मतलब अलग हो जाना। वह इस संसार से विरक्त हो गया, इसका मतलब उसने संसार से मुख मोड़ लिया, उसका इस संसार में कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई जुड़ाव नहीं। तो अनुरक्त मतलब जुड़ाव, और विरक्त मतलब अलग हो जाना। तृष्णा, तृष्णा बोलते भी प्यास हो जाना, किसी तरह की प्यास, जैसे बोलते मृग तृष्णा। तृष्णा का होता है वी तृष्णा, मृग तृष्णा कहते हैं ना। मृग जो है वो हमेशा कस्तूरी के लिए भागा फिरता है, भागता रहता है, उसके अंदर मृग तृष्णा, मृग की प्यास, लेकिन उसके खुद के मौजूद होता है, अपने शरीर में ही मौजूद होता है, उसको पहचान नहीं पाता है, और जीवन भर इधर से उधर भागता रहता है। तो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर ही होती हैं, हमको पहचाननी मात्र होती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। लवेश कुमार, सर जी 25 दिन हो गए क्लास चलते हुए, मेरा आंसर नहीं आया। भाई बच्चे का नाम बताओ, ऊपर क्या नाम है? एक आध बच्चे का नाम तो ले ही सकते हैं। चलो, कोई दिक्कत? यहां तक कोई परेशानी भैया? यहां तक कोई परेशानी भैया? चलो आगे चलेंगे। योग, योग मतलब जुड़ जाना, किसी चीज से जुड़ना। 140, जैसे योग बोला मैंने, योग मतलब दो चीजों का जोड़ना होता है, तो इसका होता है वियोग, बिछुड़ना, जो श्रृंगार में लिखते हैं वियोग श्रृंगार, है ना। योग मतलब जुड़ना और वियोग मतलब बिछड़ना। जैसे वो ट्रेन वाली पिक्चर है, तुम कब आओगे, हमारे वाले पता नहीं कब आएंगे, तो वो वियोग की स्थिति है। योग मतलब जुड़ चुके हैं, वो आ चुके हैं। प्रसाद, प्रसाद एक तो भगवान जी का प्रसाद होता है, और एक मतलब उस प्रसाद का मतलब क्या होता है? अरे उनको तो प्रसाद प्राप्त हुआ है। प्रसाद बोलते हैं शुभ चीज को, अच्छी चीज प्राप्त हुई है, कोई सुख की चीज प्राप्त हुई है। और प्रसाद का उल्टा होता है, प्रसाद का उल्टा होता है विषाद, दुख। संकल्प, संकल्प बोलते हैं दृढ़ निश्चय को, स्ट्रांग विल, ऐसी इच्छा जो गहन अध्ययन के बाद डेवलप की जाती है, और एक बार वो इच्छा कर ली तो वो बदलेना, उसको संकल्प कहते हैं। जैसे मैंने बताया ना आपको, सचिन तेंदुलकर जब 10th क्लास में फेल हुआ तो लोग हंसे, उसके क्लासमेट्स हंसे, लेकिन सचिन तेंदुलकर की ऐसी इच्छा, उसने परवाह नहीं की, उसे ही पता था मुझे ये चीज करनी है, उसका संकल्प था, तो अडिग था, डिगा नहीं। और महाराष्ट्र बोर्ड को यह करना पड़ा कि सचिन तेंदुलकर के नाम का पहला अध्याय उसी बोर्ड में रखना पड़ा। सब बच्चों ने स्टडी किया। इसको बोलते संकल्प, जो डिगा ना सके कोई। मतलब भर्ती होने का अगर संकल्प है, अगर मैंने देखा है, तो मुझे कोई डिगा नहीं सकता। कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जो मुझे डिगा दे। तो संकल्प, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो विकल्प ढूंढते हैं, विकल्प, ये नहीं तो ये, अगर नंबर नहीं आया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये कर लेंगे, अरे खेत तो है ही अपने, वो कर लेंगे, क्या हो जाएगा, नंबर नहीं आएगा तो। उसको बोलते हैं, वो क्या हो गया, वो विकल्प हो गया। वो क्या हो गया, आपका विकल्प हो गया। सॉरी, फोन रिंग कर रहा था, मैं उसे साइलेंट करना भूल गया, और ऐसी आवाज है उसकी बहुत तेज, अब नहीं आएगी आवाज। संकल्प का क्या होगा, विकल्प। ठीक है, जिसे कोई डिगा ना सके। विकल्प तो मतलब ऑप्शंस होते हैं वो तो। नेक्स्ट है विवाद, बोलो, विवाद बनाने की कोशिश करेंगे भैया। उपकार, कीर्ति, सद्व्यवहार, शुदिन, उन्मीलन, अतिवृष्टि, अवलंब, उक्त, औपचारिक, खंड, जल, जागृत, निर्भीक, प्रत्यक्ष, विनम्र,
रिक्त, रूढ़िवादी। बनाओ भैया, सभी को बनाने की कोशिश करेंगे। वाद से शुरू करके, वाद मतलब मुकदमा हो गया एक तरीके का, वाद बोलो। तो मुकदमा होता है तो उसका तो वाद को तो बोल दोगे आप निर्विवाद जी, विवाद हो गया, वो तो अभी करा दिया। ये वाद कुछ और है, ये समझना होगा ये वाद क्या है। बोलो फटाफट से, ठीक है। वाद का उल्टा होगा, देखो विवाद आए तो निर्विवाद, और ये वाद का उल्टा होता अपवाद, एक्सेप्शन। वाद मतलब जो चीजें फॉलो करती हो और जो चीजें फॉलो ना करती हो वो अपवाद। उपकार लिख लो शब्दों को पहले। उपकार का क्या होता है, आपने किसी पर उपकार किया, भलाई की है ना, उपकार कर दिया। लेकिन कोई आपके साथ उपकार ना करे, भलाई ना करे और कुछ गलत करे, उसको बोलते अपकार। या जो भलाई को भूल जाए, उसने अच्छा नहीं किया, वो अपकार है। क्या होगा, अपकार होगा। सर जी योग का जोग कर सकते हैं बच्चा, योग और जोग, योग का जोग वो तत्सम तद्भव है, समानार्थी शब्द बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। विपन्न का नहीं होगा। निरोग, हाँ ये बच्चे ने ठीक लिखा, देखो ये कितना अच्छा कह रहा है। इसने क्वेश्चन पूछा है विपन्न का संपन्न क्या कर सकते हैं गुरुजी या नहीं। संपन्न बिल्कुल कर सकते हैं भाई, लिख लेना। ये मैं छोड़ गया इस चीज को, एक बच्चे ने बहुत अच्छा बताया है। अभी हम एक एग्जाम्पल कर रहे थे विपन्न, है ना, चलो मैं बता देता हूं आपको लिख करके। विपन्न का मैंने अविपन्न बताया होगा ना, निरोग, उसको संपन्न भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे, संपन्न कर सकते हैं। कीर्ति का, कीर्ति मतलब आपका जो नाम होता है, यश को बोलते हैं कीर्ति। यश का अपयश बताया था, ऐसी कीर्ति का होता अपकीर्ति। अपकीर्ति, अपकीर्ति होता है ना। चलो, सदव्यवहार, सद मतलब अच्छा, अच्छा व्यवहार, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दुर्व्यवहार। क्या बोलोगे, दुर्व्यवहार हो जाएगा, ठीक है। सुदिन, सु मतलब अच्छा, अच्छे दिन, इसका होता है बुरे दिन, दुर्दिन। क्या बोलोगे, दुर्दिन, बुरे दिन। उन्मीलन, उन्मीलन का उल्टा होता है निमीलन। उन्मीलन का क्या होता है विलोम, निमीलन। अब बात आती है उन्मीलन का अर्थ क्या होता है जी। उन्मीलन, निमीलन मतलब अलग अलग कर देना, ठीक है। उन्मीलन शामिल करना। उन्मूलन नहीं है ये, उन्मूलन तो होता है किसी चीज को मिटा देना, जड़ से मिटा देना। अतिवृष्टि, अधिक बारिश होना, अधिक वर्षा होना। वृष्टि मतलब वर्षा, और अति मतलब अधिक, अधिक होना, और इसका उल्टा क्या होता है, अनावृष्टि। अतिवृष्टि, अधिक वृष्टि का क्या हम क्या बोल देंगे, अनावृष्टि, यानी कि वर्षा ही ना होना। सूखे को बोलते हैं अनावृष्टि, सूखे को। एक होता है अल्पवृष्टि, वो कभी मत करना, और ऑप्शन में मिलता है अल्पवृष्टि, कम वर्षा होना, यानी एक शब्द के लिए एक शब्द में पढ़ोगे आप, ये कभी मत करना इसका। एक तो अधिक वर्षा होना, तो उल्टा क्या होगा, अधिक मतलब बहुत अधिक, अति, अतिवृष्टि, बहुत ज्यादा बारिश हो गई। अना, अन मतलब ना, बारिश हुई नहीं है, सूखे की स्थिति को बोलते हैं अनावृष्टि, सूखा। अवलंब, किसी का सहारा मिल जाना, है ना, जैसे कि दीवार को पिलर्स का सहारा मिल जाता है, अवलंब होता है सहारा। और सहारे का उल्टा क्या हो जाएगा, अवलंब का उल्टा निरावलंब, बिना सहारे के, बिना सहारे के। बहुत बढ़िया। सर जी कितना ट्रस्ट करके आपसे कोर्स लिया और आप ध्यान ही नहीं देते हैं। बच्चा बताओ यार, ऐसा ऐसा मत बोला करो प्लीज, प्लीज प्लीज, आप लोगों से निवेदन है, ऐसा मत बोला करो। उक्त, उक्त का मतलब होता है कोई बात कही है, कथित, सैड, सैड। ऐसा होता है टीचर को जब आपके सामने कभी भी, पहली बात तो आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपसे कुछ इमोशनली बातें करूं तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता, उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मैं आप लोगों की सहानुभूति चाहता हूं, सिंपैथी चाहता हूं। बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, हम लोग रियलिटी से काम करेंगे, और कोई 10-20 हजार सब्सक्राइबर का चैनल नहीं है ना, कि हमको ये जरूरत पड़े इस चीज की। तो हम लोग एक दूसरे के साथ सच के साथ रह सकते हैं। और रही बात बच्चे आप लोगों के बारे में सोचने की, तो शायद एक छोटी सी लाइन से समझना कि घर छूटा पड़ा है आप लोगों के चक्कर में।
सिंपैथी के लिए नहीं है, और वास्तव में घर छूटा हुआ है। तो यहां आपको कभी ये मत बोलो, आप प्यारे बच्चे, आप हमारे फैमिली हैं, आप लोगों के लिए हम बहुत सोचते हैं, बहुत हद से ज्यादा सोचते हैं। उक्त का अनुक्त होगा। उक्त मतलब सैड, जो कथित है, जो कहा गया है, कहा गया है। अनुक्त वो है जो कहा गया ना हो। अन मतलब ना, जो कहा गया नहीं है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आएंगे औपचारिक, खंड, जल, जागृत, निर्भीक, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ये बहुत अच्छा हो गया। और विनम्र, रिक्त, रूढ़िवादी। आ जाओ भैया, बनाएंगे। औपचारिक बोलते हैं फॉर्मल। फॉर्मल यार, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह का वो काम है वो कर लेते हैं, अपनी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लेते हैं। और एक होता अनौपचारिक, वो लोग अनौपचारिक तरीके से मिले, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। अनौपचारिक, अनौपचारिक। खंड का अखंड, अखंड, ठीक है। खंड का क्या हो जाता है? अखंड। जल का क्या हो जाता है? थल। जल का क्या हो जाता है? थल। जल मतलब पानी, थल आपका क्या हो जाता है? जमीन पर। जागृत का सुसुप्त। जागृत मतलब जागा हुआ, और सुसुप्त मतलब सोया हुआ, सोया हुआ। खंड बोलते हैं बच्चे जो टुकड़े टुकड़े हैं, ब्लॉक्स। अखंड जो टूटा हुआ नहीं, अखंड भारत था जैसे। आज तो भारत टूट गया, पाकिस्तान, तो वो पहले अखंड था, अभी खंड है। मूर्ति टूट जाती है, क्या बोल देते हैं? खंडित मूर्ति है। अखंडित होता है जो टूटा हुआ ना हो। निर्भीक जो डरे ना। एक होता भीरू, डरपोक, मैं नहीं जा रहा अंधेरे में, हाँ ले जाएगी मुझको उठा के रात में। वो होता भीरू, जो चुड़ैल नाम की चीज से डरता है। और देखो जो लड़की क्लास देख रही है इस टाइम में, अगर इन्होंने पीछे को मुड़ के देख लिया तो इनको पीछे कुछ है, एकदम से पकड़ लेगा इनको। देखना मत, बोर्ड पर फोकस रखो। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष होता प्रीति प्लस अक्ष। यण संधि का बड़ा अच्छा उदाहरण है। प्रीति अक्ष यानी अक्ष मतलब आंख को कहते हैं, ये आप तत्सम में जान चुके। प्रीति सामने, किसके? अक्ष के, आंखों के जो सामने है। और एक होता है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, जो आंखों के सामने ना हो। प्रत्यक्ष को हम बच्चे परोक्ष भी बोलते हैं। परोक्ष, परोक्ष रूप से यानी डायरेक्टली। एक होता है अपरोक्ष, अप्रत्यक्ष को बोलते इनडायरेक्टली। डायरेक्ट डायरेक्टली, इनडायरेक्ट इनडायरेक्टली, अपरोक्ष। विनम्र मतलब बड़ा नर्म, जो विनम्र स्वभाव मतलब एकदम से विनम्र है, बड़े आराम से प्यार से बात करता है। इसका उल्टा होता उच्च श्रृंखल। क्या बोलते हैं इसको? उच्च श्रृंखल। सरा की आवाज आनी चाहिए। उच्च श्रृंखल। रिक्त मतलब खाली, इसका उल्टा है सिक्त। विनम्र होता है अच्छे स्वभाव का। उच्च श्रृंखल उदंडी, तमीज नहीं है बिल्कुल भी, बात करने की कोई तमीज नहीं है। वीरू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हर्ष का भी विषाद ही होता है भैया। वीरू एकदम ठीक लिख रहे हैं आप, कोई डाउट नहीं है आपका, एकदम ठीक, बहुत अच्छा लिखा है आपने। रिक्त का सिक्त, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी होते ऑर्थोडॉक्स, पुरानी परंपराओं पर चले आ रहे हैं, पुरानी परंपराओं पर। और उन्होंने बोला, पुरानी परंपरा कैसे बोल सकते हैं? जैसे अंतरजातीय विवाह। नहीं भाई, कोई ऋग्वेद में तो था नहीं शादियों का, अंतरजातीय विवाह हमने बना लिए। तो वो रूढ़िवादी लोग हैं जो उस परंपरा को तोड़ना नहीं चाहते हैं। उसका उल्टा होता है स्वच्छंदवादी। क्या होता है? स्वच्छंदवादी, जो ये बोलते हैं कि भाई ठीक है, जो सही है वो करना चाहिए, रूढ़ियों का कोई अर्थ नहीं है, सही चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है पुरानी परंपराएं गलत है, पुरानी परंपराएं बहुत अच्छी हैं, अच्छी का पालन करो, लेकिन जिनमें बदलाव की जरूरत है उनमें जो बदलाव कर दें वो स्वच्छंदवादी हैं। तो पुरानी परंपराओं पर चलने वाले रूढ़िवादी, और सुविधा अनुसार बदलाव कर लेने वाले परंपराओं में वो स्वच्छंदवादी। ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चे प्लीज देखो, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं इतने सारे बच्चों के नाम नहीं ले सकता हूं, प्रार्थना है, मत बोला करो ऐसे। वो तो ले लिया एक आध बच्चे का नाम कभी। शाश्वत, संकलन, सृष्टि, अपव्यय, अनुराग, अनुज, अल्पज्ञ, अवनी, आवास, इति,
क्रश, ग्राम्य, आवाहन, ग्रस्त, न्यूटन नहीं भाई, न्यूटन तो ऐसे तो ये तो गति के नियम आ जाएंगे यहाँ, है नहीं, न्यूटन है। न्यूटन ने इतनी सारी चीजें दे दी, लोगों ने, इसने वो लिख दिया जो लोग बुद्धि लगा के भी नहीं समझ सकते, और इसने सोशल वे में लिखा, सब कुछ सामाजिक रूप से लिख दिया, समाज से जोड़ के लिखा इसने सारे विज्ञान को। प्राचीन भौतिक रिपु, बहुत अच्छा भाई, बोलो भैया फटाफट। अरे मैं तो सच में खुद ही न्यूटन लिख के आ गया, अरे 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 अरे, देखो ऐसा हो जाता, न्यूटन दिमाग में चल रहा तो न्यूटन ही लिख दिया। नूतन, नूतन नूतन नूतन, रियली सॉरी, क्या बोलोगे? नूतन, नए को बोलते हैं नया, नवीन, ये तो मेरा ही नाम है, नया मेरे नाम का अर्थ है, नाम नहीं है मेरा। नूतन तो पुरानी हीरोइन थी एक। चलो बताओ भैया जी, जल्दी जल्दी से। नैसर्गिक का विलोम शब्द नहीं बता रहे हो सर जी, 2 दिन से पूछ रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है बच्चे, कैसे बता दूंगा बताओ। बेटा चैप्टर खत्म खत्म होते होते जो भी चैप्टर हिंदी का पढ़ा दूं, डाउट पहली बात तो बचेंगे नहीं, और जो बच जाएं अपने हाथ से जवाब दूंगा उस टेलीग्राम का जो डाउट ग्रुप है ना आपका, वहां पूछ लेना जब चैप्टर खत्म हो जाए तब। नैसर्गिक का बता चुका यार मैं, सेट में बता चुका, आगे आएंगे, अभी आ भी जाए शायद आपके सामने। शाश्वत का बताओ भाई, फटाफट से लिखेंगे, नोट करो। शाश्वत का क्या होता है, ठीक है, उसके बाद में आपका संकलन। तो शाश्वत होता है जो हमेशा से हो, हमेशा से, जैसे कह देते हैं धर्म के बारे में कि हिंदू धर्म शाश्वत है, हमेशा से था, आज भी है और हमेशा रहेगा, शाश्वत है। मुस्लिम आक्रमणकारी आए और नेताओं ने आप लोगों को भड़काया, बोला हिंदू और मुसलमान में बंट जाओ, आप उस नेता के कान पर चांटा मारकर उससे यह पूछते, जब हम लोगों के हाथ में शासन नहीं था, जब लोकतंत्र नहीं था, जब संविधान नहीं था, जब हमारे पास कोई ताकत नहीं थी, तो हमारे ऊपर एक मुस्लिम शासकों ने राज किया, तो क्या धर्म का कहीं विनाश हुआ? नहीं हुआ। ये लोग कहते हैं कि राज आ जाएगा, ये हो जाएगा, आप लोगों को बरगलाते हैं, आप लोगों के माइंड गेम करते हैं आप लोगों के साथ में, कभी नहीं। उनसे बोलो कि इतने बड़े शासन में इतने अत्याचारी शासक हुए, तब हिंदू धर्म का विनाश नहीं हुआ, क्षति हुई, खत्म नहीं हुआ, शाश्वत है। और इसका उल्टा क्या होता है? क्षणिक होता है, मोमेंट्री, जो थोड़े समय के लिए हो, आज है कल नहीं रहेगा, मोमेंट्री है, क्षणिक है। संकलन का उल्टा क्या हो जाता है? संकलन बोलते हैं इकट्ठे करने को, एक साथ इकट्ठा कर लिया, और इसका उल्टा होता है व्यकलन, अलग अलग कर देना, अलग अलग कर देना। संकलन का मतलब इकट्ठा करना, व्यकलन का मतलब अलग अलग कर देना। सृष्टि का क्या होगा? सृष्टि मतलब किसी चीज का जो निर्माण होता है, निर्माण कर रहे हैं, तो इस निर्माण का उल्टा क्या हो सकता है सृष्टि का? प्रलय, विनाश। अपव्यय, अपव्यय मतलब ज्यादा खर्च, बहुत ज्यादा खर्च करता है ना, क्या बोलते हैं उसको? प्रोडिगल, बहुत ज्यादा खर्चा करता है। एक होता है कम खर्चा करने वाला, मितव्ययी, स्पेंड थ्रिफ्ट, कम खर्चा करता है बड़ा। हम तो ऐसे याद करते थे स्पेलिंग इंग्लिश की, पता कैसे? स्पेंड थ्रिफ्ट, थ्रिफ्टी, इसके पर्स में 3 50 के नोट हमेशा रखे रहते हैं, खर्च ही नहीं करता, तो ये हो गया कम खर्च करने वाला, थ्रिफ्टी, है ना, स्पेंड थ्रिफ्ट। अनुराग, अनुराग मतलब किसी के प्रेम में संलग्न हो जाना, किसी से जुड़ जाना एकदम से, इसको क्या बोलेंगे हम? अनुराग। तो अनुराग का उल्टा क्या हो सकता है? विराग, किसी से दूरी बना लेना, जैसे अनुरक्त का विरक्त होता है, ऐसी अनुराग का विराग। अनुज मतलब छोटा भाई, इसका तो अग्रज आप सभी जानते हो, अग्रज हो जाएगा। अल्पज्ञ, अल्प मतलब थोड़ा, जिसको थोड़ा ज्ञान हो, और एक होता है बहुज्ञ, जिसको बहुत ज्ञान हो, बहुत हद से अधिक ज्ञान जिसको हो, वो बहुज्ञ होता है। अवनी बोलते हैं पृथ्वी को, अवनी का उल्टा क्या हो जाता है? अंबर, आकाश, आकाश हो जाता है, ठीक है। आवास का क्या होता है? प्रवास होता है, आवास का प्रवास, यहां आवास और कहीं और आवास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बहुत थैंक यू, वेरी गुड। पवन सिंह, आकाशदीप, दिवेंद्र, मनी, बहुत शानदार।
इति, इति किसको बोलते हैं? अंत को। मैंने आपको समझाया भी था, इति मतलब किसी चीज का द एंड हो जाना, इतिश्री कर देना। और शुरुआत को बोलते हैं अथ, अथ होती है स्टार्टिंग। क्रश, क्रश क्या होता है? बताओ अब क्रश क्या होता है? ऐसा कहते नहीं कि वो मेरा क्रश है। क्रश मतलब पहली नजर में कुछ देखा और अच्छा लगा, जिसकी लॉन्ग टर्म की कोई गारंटी नहीं है, वो क्रश है। और वो मना भी कर सकता है अगर उससे पूछो तो। ऐसे कहते हैं यू आर माई क्रश, तो फिर मैं क्या करूं? तो ये क्या है? क्रश। ये वो वाला क्रश नहीं है, वो अंग्रेजी का क्रश होता है, CRUSH। ये क्रश है कमजोर। तो समझ जाओ जो क्रश है वो कमजोर है। तो आपका क्रश कभी होना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हो? क्रश का मतलब ही होता है, अब इसको ऐसे रिलेट कर लो, होता नहीं है लेकिन फिर भी मान लो तुम, क्रश मतलब दुर्बल को बोलते हैं। और इसका उल्टा होता है आपका पुष्ट, मजबूत। ठीक है? क्रश मतलब दुर्बल, कमजोर। और इसका उल्टा क्या होता है? पुष्ट। स्थूल को बोलते हैं, स्थूल होता है मतलब मजबूत है, भारी है। ग्राम्य का नगर। आवाहन मतलब आ, अपनी तरफ सोचना कि हमारी तरफ आ जाए, आवाहन। उन्होंने इंद्र देवता का आवाहन किया, तो इंद्र देवता को बुलाना चाह रहे हैं अपनी तरफ। और एक है विसर्जन, उन्होंने उनकी अस्थियों को विसर्जित कर दिया, यानी छोड़ दिया। अब अस्थि कहां चली गई? दूर चली गई बह करके, खुद से दूर कर देना, है ना? चलो, ग्रस्त, ग्रस्त होता है रोगग्रस्त। ग्रस्त मतलब जकड़ लिया किसी चीज ने, उसको कोरोना ने जकड़ लिया। ग्रस्त का उल्टा होता है क्या? ग्रस्त का उल्टा हो जाता है मुक्त, रोग मुक्त। नूतन का होता है पुरातन। नूतन मतलब नया, नया। अर्वाचीन, आधुनिक, इसके समानार्थी हैं। पुरातन, पुराना। प्राचीन का क्या हो जाएगा? अर्वाचीन। आधुनिक को बोलते, नए को बोलते, प्राचीन पुराने को बोलते, एंसिंट को। और अर्वाचीन किसको बोलते हैं? मॉडर्न को। भौतिक, फिजिकल। जैसे किसी को आप टच कर सकते हैं, किसी को आप छू सकते हैं, तो वो चीज भौतिक है। जो आपके कमरे में मेज रखी हुई है वो फिजिकल चीज है, क्योंकि आप उसको टच कर सकते हैं, भौतिक है। एक चीज होती है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक से क्या अर्थ है? ऐसी चीजें जिनको आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। स्पिरिचुअल, ईश्वर। हम कभी ऐसे ऐसा हाथ जोड़ लिए चलते हुए, पेपर बेकार गया, हाथ जोड़ के बोल दिया कि भगवान जी पेपर अच्छा हो जाएगा, 4 ईंट लगवाऊंगा तुम्हारे नाम का, रिश्वत देने की कोशिश कर दी एक, है ना? तो वो दरअसल में स्पिरिचुअल होने का मतलब है, कभी आप 1-2 मिनट बैठे हैं आराम से, 10 मिनट 5 मिनट बैठे हैं और कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है? आत्मा। आप उसको महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, पता चली। और आत्मा ने टच कर लिया तो वैसे हवा खराब हो जाएगी। मान के चलो आत्मा आ गई, उसने टच कर लिया आपको, आपको पता चल गई आत्मा टच कर रही है, तो वैसे चले जाओगे। तो मतलब महसूस करना, वो आध्यात्मिक है। रिपु बोलते हैं भैया किसको? दुश्मन को। दुश्मन को कहा जाता है रिपु। दुश्मनी को भी कहा जाता है मित्र। रिपु, दुश्मन का उल्टा क्या होता है? मित्र होता है। और रिपु याद रख लेना, दुश्मनी को भी बोलते हैं। रिक्त का नहीं बच्चे, सिक्त होगा, भरा हुआ। रिक्त मतलब खाली, पूर्ण नहीं बोल सकते, पूर्ण का तो अपूर्ण हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है? और रिपु मतलब दुश्मन। इसके लिए कहीं कहीं आपको मैत्री लिखा मिलेगा। क्यों मिल जाता है जी, मित्र क्यों नहीं? क्योंकि रिपु जो है ये दुश्मन और दुश्मनी दोनों को कहा जाता है, इसीलिए इसके दोनों हो जाते हैं, मित्र और मैत्री। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अल्पज्ञ का सर जी ये सर्वज्ञ हो सकता है? नहीं, नहीं। अल्प मतलब थोड़ा, तो देखो यहां से मैच किया करो। अल्प मतलब थोड़ा, थोड़े का मतलब होता बहुत। सर्वज्ञ होगा जो कुछ ना जानता हो उसका। अज्ञ का जैसे विज्ञ हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है, इसका नहीं होगा। अल्प, अल्प का क्या बोलोगे? अगर सिर्फ अल्प होता, ज्ञ ज्ञ को हटा दो, तो अल्प का थोड़ा, थोड़े का बहुत ही तो करोगे। इसीलिए कह रहा हूं कि बहुज्ञ होगा। नेक्स्ट, विधि का बताओ भाई। बहुत बढ़िया। नहीं, उदंड नहीं हो सकता बच्चे, उदंड नहीं होता प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आगे चलोगे सब लोग। विधि का क्या हो जाएगा? जो वैध हो। निषेध, वैमनस्य,
किसी से दुश्मनी का भाव रखना, दुश्मनी रखना। वैमनस्य, इसका होता है सौमनस्य, सौम्य व्यवहार के साथ रखना, सौमनस्य। व्यष्टि का भी बताया था आपको, समष्टि। श्री गणेश, किसी चीज का श्री गणेश करते हैं तो बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं हम किसी चीज की, शुभारंभ करना। और एक होता है इति श्री, किसी चीज का अंत कर देना। श्री गणेश करना, इति श्री करना। श्री गणेश का उल्टा क्या हो जाता है? इति श्री हो जाता है, इस बात को याद रखना। सूक्ष्म, सूक्ष्म क्या होता है? बहुत छोटा, लिटिल, लिटिल बिट। स्थूल, भारी, मजबूत। ठीक है। आहूत का देखो, वहां स्थूल बताया था, वो मैंने अर्थ समझाने के लिए बताया, कभी उसको समझ लो जी। अभी तो स्थूल बताया था वहां आपने। अनाहूत, आहूत जिसको बुलाया गया हो, जिसको बुलाया हो। भैया नौता है, सहपरिवार आना दावत खाने में। एक अनाहूत जिसके घर नौता ही नहीं गया, उसने कहा यार इनके रामरे घर के हैं, दावत है, पीछे से बढ़ लो टेंट में। पर्दा उठाया, भीतर गए, रामरे वहीं मिल गया खड़ा हुआ। हाँ भाई कहां से? तुम्हारा तो नौता ही नहीं गया। अरे चाचा एक रसगुल्ला खा लेंगे। तो मतलब ये सारे कौन है? आहूत, जिनको बुलाया गया। अन्न मतलब ना, ना आहूत, बिना बुलाए के पहुंच जाए। जो जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान और पहुंच जाते हैं बिगर बुलाए के, वायरस के हैं। भिज्ञ, भिज्ञ का मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, भिज्ञ मतलब जिसको ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है। और इसका उल्टा होगा अनभिज्ञ, जिसको, जो मूर्ख है। अनभिज्ञ मतलब होता मूर्ख। भिज्ञ मतलब जानकार, और भिज्ञ को अभिज्ञ भी कहते हैं। अभिज्ञ, बहुत सा बच्चा ऑप्शन में आता है भिज्ञ का अभिज्ञ ही लगा के आ जाता, नहीं, इन दोनों का एक अर्थ है। अपोजिट इनका अनभिज्ञ है। क्या है? अनभिज्ञ, मूर्ख है, ये ज्ञानी है। आख्यात, आख्यात को क्या बोल सकते हैं हम लोग? आख्यात को मैं ऐसे समझा सकता हूं आपको, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाए। अनाख्यात, जो बहुत अधिक प्रसिद्ध ना हो। आख्यात मतलब वेरी पॉपुलर, जिसकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ रही हो, वो होता आख्यात। ईश, ईश किसको बोलते हैं? ईश, ईश ईश्वर वाला ईश है। ईश एक भाव है, उसका उल्टा होता अनीश। ईश का मतलब बोलते हैं ईश की उपस्थिति, ईश्वर की उपस्थिति। ईश्वर होता तो अनीश्वर से दर्शाते हैं, ईश होता है तो अनीश से दर्शाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आओ। अत्यंत, अत्यंत का बताओ भाई क्या हो सकता है? अटल का बताओ, शिक्षक का बताओ, आविर्भाव, उपसर्ग, उदयाचल, उत्तरायण, कल्पित और घ्रस्त, इन सब के बताओ क्या हो जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं अत्यंत की, अत्यंत तो मतलब क्या बोल सकते हैं इसको? अत्यंत का हो सकता है अति प्लस अंत, अधिक अंत, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और इसके लिए हम शब्द लगा सकते हैं अनत्यंत, जो बहुत ज्यादा ना हो। क्या बोल सकते हैं? अनत्यंत, जो बहुत ज्यादा नहीं है। अटल, अटल मतलब जो जिसके जिसके इरादे फिक्स है, जो डिग ही नहीं सकता है, उसका हो जाता है चंचल। जो शाम को तो कुछ सोचता है, सोते टाइम कुछ सोचता है, सुबह उठ के कुछ सोचता है, रात को कुछ और ख्वाब आते हैं उसको, सुबह उसका ड्रीम कुछ और हो जाता है, शाम को कुछ हो जाता है। लता मंगेशकर अगर बार बार ये सोच रही होती थी मैं तो इंडियन क्रिकेट टीम में जाऊंगी, तो आज लता मंगेशकर को इतनी बड़ी पहचान ना होती। जो लोग सपने लगातार बदलते हैं, है ना, आज मुझको ये करना है, आज मैं पढ़ा रहा हूँ, कल को मैं तैयारी करूंगा, कल को मैं नौकरी लग जाएगी, फिर मैं सरकारी नौकरी करूंगा क्योंकि समाज में सरकारी नौकरी की वैल्यू ज्यादा है। तो भैया वो चंचल लोग हैं, चंचल। शिक्षक, अब इसमें घबरा जाओगे। ARO 2017 पेपर उठा के देखना। शिक्षक पूछा, सही उत्तर शिक्षिका। क्यों जी? काहे? ये तो स्त्रीलिंग होता है। तो बच्चे एक बात याद रख लेना, जो पुल्लिंग शब्द हैं और जिनका स्त्रीलिंग ना बनता हो, जो आपके पुल्लिंग शब्द हैं उनके स्त्रीलिंग ही चुने जाएंगे। कब? जब जिसका विलोम शब्द ना हो। शिक्षक का नहीं बन सकता। अशिक्षक मत लिख देना, इसका होता शिक्षिका, तब लिंग बदल करके हमको आंसर देना होता है। आविर्भाव होता है जन्म, किसी चीज का जन्म, और तिरोभाव होता है अंधेरे में किसी चीज का खात्मा। आविर्भाव मतलब पैदा होना, जन्म, और किसी चीज का खात्मा। उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़ता है, और प्रत्यय जो बाद में जुड़ता है।
उदय होना, सूर्य उदय होना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अस्ताचल, अस्ताचल। उत्तरायण मतलब उत्तर की तरफ मुख हो जाना, उत्तरायण हो जाना किसी चीज का, इसका उल्टा क्या कर सकते हैं हम लोग? तो दक्षिणायन कर दूं इसका, उत्तर का क्या हो जाता है उल्टा? दक्षिण। हर दिशा का उल्टा होता है बच्चे। जैसा आप पढ़ते हो ना उत्तर का दक्षिण, पूर्व का पश्चिम, ऐसी उत्तर पूर्व जो आप पढ़ते हैं दिशा, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, उसको बोलते हैं ना नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, उसको बोलते हैं ईशान दिशा। ईशान का उल्टा होता है वायव्य दिशा, सॉरी ईशान का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? नैऋत्य दिशा। ईशान का उल्टा नैऋत्य दिशा होती है। और जो इधर आप पढ़ते हैं साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट की दिशा को हम क्या बोलते हैं? वायव्य। और वायव्य का उल्टा हो जाता है आपका, कौन सा हो जाएगा इधर आपका? सॉरी साउथ वेस्ट बोल रहा हूं मैं आपसे, मैं रीजनिंग में कंफ्यूज हूं। देखो ऐसे बताना चाह रहा हूं मैं आपको। अरे यार लाइट गई, हिल गई क्या डोरी वोरी? कनेक्शन आउट हो गया भाई, लाइट चली गई है तो चलो ऐसे ही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। रुक जाओ मैं लगाता हूँ इसको, यहीं है, इसके नीचे तार है इसका। मैकेनिक बन जाओ बस, अब ठीक है, अब चल जाएगा। ठीक है ठीक है। चल गया। चलो भाई ऐसे ही समझ लो, ऐसे समझो। मैं ये बता रहा था आपको, जो दिशाएं होती हैं, जैसे हम दिशा बनाते हैं, ऐसे बनाते हो ना आप दिशा, नॉर्थ नीचे साउथ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, तो ये तो चारों उल्टी हो गई, उत्तर का दक्षिण हो गया, पूर्व का पश्चिम हो गया। जो आपकी उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व वाली 8 दिशा बना लो आप लोग, उत्तर पूर्व वाली को बोलते हैं हम लोग ईशान कोण, ईशान दिशा। और उसके अपोजिट कौन सी हो जाएगी? नीचे, नीचे हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, उसको बोलते हैं हम नैऋत्य कोण। जो आपकी ऊपर देखो उत्तर और पश्चिम की तरफ है, रीजनिंग में कर चुके होगे ना ये तो, वो होती है हमारी वायव्य। और जो नीचे आएगी दक्षिण, दक्षिण पूर्व की तरफ, वो हो जाएगी हमारी क्या? आग्नेय। तो करवाऊंगा मैं आपको, ऐसे ही समझा रहा था, वो समझ लो। उपयोगी का दुरुपयोगी कर सकते हैं, नहीं कर सकते बच्चा? चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहीं तक रहने देते हैं भाई, वो आ जाएगी फाइल, दोबारा नहीं आएगी। देख लेते हैं अगर फाइल दोबारा आ जाती है तो। सर जी आप क्या खाते हो पढ़ाने के लिए? आज तो भाई सही बताऊं तो मैं सूखी रोटी मिली है, खाते क्या हो पढ़ाने के लिए? आज तो ऐसा समझो, जो आलू आलू की सब्जी थी वो ऐसी थी भंडारे की बन गई हो, आलू टमाटर की सी सब्जी हो। ठीक है, तो बच्चे 2 मिनट और ले लेता हूं मैं आपके, काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, 2 मिनट और देंगे, फटाफट बोल लेते हैं एक बार जो शब्द पढ़े हैं उनको। क्या बताया मैंने आपको? रद्द का बहाल, वर्ण का जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, अवर्ण जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, वांछित का अवांछित, वादी जो मुकदमा दायर करता है उसका प्रतिवादी, विकल जो असमर्थ होता है उसका अविकल, विच्छिन्न जो काटकर अलग कर दिया हो अविच्छिन्न, विज्ञ मतलब ज्ञानी, अविज्ञ, विधवा जिसका पति मर चुका है, सधवा जिसका पति जिंदा है, विधि मतलब जो वैध है कानूनी रूप से भी, निषेध जिसके लिए कानूनी रूप से भी मना है। नेक्स्ट है विपन्न, विपन्न बोलते रोग को, इसका बच्चे ने पूछा था संपन्न हो सकता है, नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, संपन्न इसका हो सकता है, विपन्न का संपन्न। विरल का, सरल वाले सब गलत है, विरल का मतलब जो मिले ही ना मुश्किल से, सुलभ होता है जो आसानी से मिल जाए, विस्तृत का संक्षिप्त, व्यग्र होता है शांत, अव्यग्र जो शांत नहीं होता। ठीक है, व्यष्टि एक अकेले के लिए, समष्टि समस्त, सम से याद रख लेना समस्त, व्यष्टि अकेला, शकुन का अपशकुन, शालीन बड़ा अच्छी तरीके से जो बात करता है, शालीन का होता है धृष्ट। ठीक है, चलो भाई, शीतल का उष्ण, सत्कार का तिरस्कार, तिरस्कार होता है, सदाश्य का दुराश्य, समृद्धि का विनाश, सम्मुख का विमुख, शरस का नीरस, स्तुति का निंदा, स्थावर का जंगम, हस्व का दीर्घ, ह्रास मतलब कमी,
इसका होता है वृद्धि, और कर्म का अकर्म होगा। आ जाओ भी आगे, भाई बोर्ड नहीं चल रहा है। चलो, कर्म का अकर्म, कार्य का अकार्य, थम्स अप करके बताओ, पढ़ लोगे ना सारे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कुछ मिटा लेता हूं तब पता चलेगा आप इनका आंसर दे पाओगे या नहीं। इनके आंसर दे दो 5 के, फिर आप लोगों की छुट्टी, अगर 5 के आंसर दे दिए तो। क्योंकि बच्चे मैं तो इनको बोलूंगा ही सिर्फ, और आप क्या करेंगे, इसको पढ़ना आपको ही पड़ेगा। ये बोलो, इनके आंसर कर दें तब चलते हैं। विरल का अविरल हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता। चलो आंसर चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। ठीक है, क्या बोलोगे? इच्छा का अनिच्छा, भेद का अभेद, ईश्वर का अनीश्वर, उपयोगी का अनुपयोगी, और आशा का निराशा, मल का निर्मल। अरे ये तो आसान और मिल गए आपको, आसान और मिल गए। ये और बता दो, ये 5 और बता दो। चलो, अनुरक्त का क्या बोलोगे? विरक्त। तृष्णा का वितृष्णा, योग मतलब जोड़, इसको क्या बोलेंगे? वियोग। प्रसाद मतलब किसी की तरफ से क्या मिलना, प्रसाद का इंपॉर्टेंट है, इसको बताओ। संकल्प का विकल्प हो गया, प्रसाद का बताना, दिमाग में नहीं आया तो फेल हो। चलो, वेरी गुड, बहुत शानदार, गजब, जबरदस्त, जिंदाबाद। पढ़ते रहो बच्चे, और संकल्प के साथ पढ़ते रहो। और इस संकल्प के साथ जहां बैठ के पढ़ रहे हो ना, वहां दीवार पर लिख दो, करूंगा तो इस बार ही करूंगा, और नहीं तो मेरे अंदर क्षमता नहीं है, मेरे अंदर क्षमता नहीं है, फिर ये स्वीकार करना होगा, है ना। आपके अंदर भी नहीं है और मेरे अंदर भी नहीं है, करेंगे तो इस बार ही करेंगे। उन बच्चों की मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है जो आलसी है, जो नींद पूरी कर रहा है, मजे ले रहा है, अपने आराम से खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, उसकी मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। मेरी जिम्मेदार मेरे ऊपर जिम्मेदारी है उन बच्चों की जो